नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। जहां हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला, हापुड़ के लिए आज कूच करेंगे लखनऊ के अधिवक्ता। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। लखनऊ बार और सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने किया है विरोध। पदाधिकारी ने हड़ताल वापसी का विरोध किया है। लखनऊ और सेंट्रल बार ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ बैठक के बाद रणनीति तय की जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि हापुड़ में जब लाठीचार्ज किया गया था 30 अगस्त को, उसके बाद से लगातार अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिल रहा था। लेकिन अब अधिवक्ताओं की तरफ से जो हड़ताल थी वो वापस ले ली गई। लेकिन अब हापुड़ के लिए आज कूच करेंगे लखनऊ के अधिवक्ता। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर जुड़े हुए हैं लाइव। और मोहम्मद ताहिर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है और अभी जमीनी स्थिति अगर जाने तो क्या कुछ बनी हुई है? हम बाहर खड़ेंगे और हालांकि आज 2वां दिन है हड़ताल का। अधिवक्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुई उसके बाद अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बार काउंसिल ने एक बार जो है धरना प्रदर्शन की जो है वापसी की बात कही। अधिवक्ताओं को सरकार अधिवक्ता उन्होंने कहा था कि अधिवक्ताओं की जो मांगे हैं वो सरकार मान रही है और वापस ले लेगी। हालांकि अधिवक्ता फिर भी जो है लगातार धरने पर है। हालांकि प्रशासन ने एडिशनल एसपी को जो है बरेली भेजा गया है, वहीं सीओ को सहारनपुर भेजा गया है। वे जो यहाँ के कोतवाल थे उनको सस्पेंड कर मेरठ जो है भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है जो पैनल है यहाँ के जो अधिवक्ता हैं, इनकी 5 मांगे हैं। इनका ये कहना है डीएम और एसपी को यहाँ से हटाया जाए। उसके अलावा जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जाए। मेन जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक अधिवक्ता यहाँ से जो है धरना खत्म नहीं करेंगे। इसके अलावा आज लखनऊ, प्रयागराज के अलावा कई जिलों के अधिवक्ता यहाँ आ रहे हैं जो एक यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। उसके अलावा यहाँ की बार को समर्थन देंगे। जी बिल्कुल, आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं अधिवक्ता उनमें से, तो आप एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए उनसे। जी मैं यहाँ अधिवक्ता मौजूद हैं, बात करना चाहूंगा किस तरीके का माहौल है, अब क्या स्थिति है, क्यों वापस काम पर नहीं लौट रहे हैं? आज की घटना जो अधिवक्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन ने बड़ी बर्बरता और क्रूरता से अधिवक्ताओं के साथ घटी है, इसकी अधिवक्ता घोर निंदा करते हैं। और उसकी जो है हम यही हमारी मांगे कि जब तक डीएम और एसपी यहाँ से उनका तबादला ना हो और जो पुलिसकर्मी इसमें मुलव्विस है, शामिल है, उनको सस्पेंड किया जाए, तभी वकीलों को शांति होगी। हम अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के जो अधिवक्ता की बार है वो सब हमारे हापुड़ बार के साथ है। हम हापुड़ बार अपनी बात पर अडिग है। सरकार ने बात मान ली है, कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है, यहाँ से ट्रांसफर भी कर दिया है। 150 से अधिक पुलिसकर्मियों को मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो उसके बाद भी वकीलों की क्या और मांगे हैं जिनके बाद ये जो है काम पर वापस लौटेंगे? देखिए, पहले आपका स्वागत है हमारी लड़ाई में। आप जो जिला अधिकारी होता है डीएम, वो जिले का मालिक, एसपी भी मालिक ही है। जिन पुलिस वालों ने 29 तारीख पे हमारे नेता अधिवक्ताओं पर बर्बरता की थी, वो पुलिस वाले तो आपकी उनके खिलाफ ना तो कानून ने कुछ किया, ना हमारी बात को हमें नो रिपोर्ट देने का काम जब हमारे काउंसिल ने हमने ले लिया। हम उनकी कैसे माने? पिटाई हमारी हुई है, हम पिटे हैं, हमारा दर्द है, उस दर्द को सुनेगा कौन? हमारे पास इख्तियार है, पूरा उत्तर प्रदेश हमारे साथ है, पूरे इंडिया का काला कोट हमारे साथ है। आज यहाँ कौन कौन लोग आ रहे हैं और किन किन बार का समर्थन रहेगा? हमारे यहाँ पे लखनऊ के पदाधिकारी आ रहे हैं जो कि हमारे साथ देंगे, और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ लोग आए हैं जो कि हमारे साथ समर्थन दे रहे हैं। और भारत के अधिकतर यूपी से बहुत सी सारी बार काउंसिल ने भी वकीलों से हड़ताल वापस लेने की बात कही थी। इसके अलावा जो अवध, लखनऊ की एक अवध है, वो भी उसने भी जो है हड़ताल वापस लेने की बात कही थी। तो इसमें क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है क्या? बिल्कुल, इसमें राजनीति हो रही है, क्योंकि जब भी हमारे लिए ये कहा गया था कि जब
बार एसोसिएशन से जब भी कोई भी मीटिंग होगी तो हापुड़ बार के अध्यक्ष या सेक्रेटरी हमारे साथ में रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ से ना तो अध्यक्ष ना सेक्रेटरी कोई भी उसमें नहीं गया और उन्होंने अकेले ही एक बंद कमरे में बैठ करके मीटिंग करी और उसने आह्वान दे दिया कि हड़ताल वापस ले, जिसे हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो अधिवक्ता है वो साफ तौर से ताहिर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। और भी जगह से जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़े हुए हैं, एसके वाजपेयी, अतुल शर्मा, मेरठ से विकास मिश्रा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं और ताहिर भी हमारे साथ हापुड़ से बने हुए तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम एसके के पास आएंगे जो कि लखनऊ से बने हुए हैं, क्योंकि एसके अब जिस तरह से देखिए कि जो ये अधिवक्ता हैं आज लखनऊ से हापुड़ के लिए कूच करेंगे। उसके अलावा सेंट्रल बार है, उसके अलावा अवध बार एसोसिएशन है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अवध बार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है कि वो हड़ताल से हट रहे हैं या हड़ताल में शामिल रहेंगे। हालांकि लखनऊ बार एसोसिएशन उसके अलावा जो सेंट्रल बार एसोसिएशन है, दोनों की तरफ से हापुड़ जाने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर दिया गया है। हापुड़ जाने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर दिया गया है, क्योंकि वो सभी हापुड़ पहुंच रहे हैं, जहां हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी। हालांकि अगर हम पूरे मामले को देखें तो जो 14-15 दिन तक लगातार वकीलों की हड़ताल चली, उसके बाद उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के जो सदस्य थे उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। बहुत सारे जो वकीलों के मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और कुछ मामलों पर सहमति बनी थी, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐसा कहा गया कि जो डीएम और कप्तान थे इस पूरे मामले के लिए दोषी नहीं है, क्योंकि कप्तान छुट्टी पर भी थे और ऐसी स्थिति में जो अधिकारी ड्यूटी पर था ही नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों की तरफ से कहा गया था। जिसके बाद चूंकि एएसपी जिनको अभी हटाया गया है और हटाकर बरेली भेजा गया है, वो चूंकि उस समय चार्ज पर थे, तो उनको यह तय हुआ कि उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरे दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। हालांकि पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें तो एएसपी को हापुड़ से हटाकर बरेली भेज दिया गया है, डीएसपी को हापुड़ से हटाकर सहारनपुर भेज दिया गया है, उसके अलावा जो पिलकुआ के इंस्पेक्टर थे और साथ ही साथ 1-2 दरोगा को भी वहां से हटा दिया गया है, उनको दूसरे जगहों पर भेज दिया गया है। अब वकीलों का यह कहना है कि जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरे मामले में अगर हम देखें तो ट्रांसफर कोई कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। वो यहां पर भी एएसपी के पद पे तैनात थे और दूसरे बड़े जिले में जाकर एएसपी बन गए। चाहे डीएसपी की बात करें, वो छोटे जिले हापुड़ में तैनात थे और सहारनपुर जैसे बड़े जिले में डीएसपी बना दिया गया। तो ये कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि उनको प्रमोशन के तौर पर बड़ा जिला दे दिया गया है। उस पर एक्शन होना चाहिए। आश्वासन जो सरकार ने दिए हैं, आश्वासन के आधार पर हड़ताल को खत्म नहीं किया जा सकता और वो इस हड़ताल में शामिल रहेंगे जब तक कि हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ बैठक होने के बाद कोई सहमति नहीं बन जाती। हालांकि क्योंकि जो हड़ताल है वो भी अभी भी जारी करने की बात कही जा रही है अधिवक्ताओं की तरफ से। अतुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, क्या कुछ जमीनी स्थिति मेरठ में बनी हुई है, क्योंकि हापुड़ से सटा हुआ जिला है ये मेरठ, जिसके बाद मेरठ में भी अधिवक्ताओं में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा था। अब जिस तरह से ऐलान किया गया था कि जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल है, वो वापस ले रहे, वापस काम पे लौटेंगे, लेकिन अब अधिवक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नहीं हो सकता है, हम वापस नहीं लौटेंगे अभी काम पर। देखिए जया, जिस तरह से अगर मेरठ की बात की जाए, मेरठ सटा हुआ जिला ही नहीं है बल्कि मेरठ मंडल में ही हापुड़ जिला लगता है। उसके बाद देखा जाए तो जो कमिश्नर हैं, जो जांच कर रही हैं, जो सरकार की तरफ से कमेटी गठित की गई है, वो मेरठ की ही कमिश्नर है सेल्वा कुमारी जी, जिन्हों की तरफ से कमेटी के द्वारा जांच की जा रही है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो मेरठ के अधिवक्ताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा था। 18 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी हड़ताल पर है मेरठ के अधिवक्ता। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार खाना पूर्ति कर रही है और जो हमारे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो खाना पूर्ति से संतुष्ट हो चुके हैं, लेकिन हम इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उनको छोटे जिले से हटा करके बड़े जिला भेजा गया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। जो अधिकारी हैं, जो दोषी हैं, जो पुलिसकर्मी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस सभी मांगों को लेकर के मेरठ में वकील हड़ताल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लगातार मेरठ की अगर बात की जाए तो हड़ताल पर वकील हैं और उसी के बाद लगातार सरकार के, केंद्र सरकार के पुतला फूंकते हुए नजर आते हैं। हर रोज अगर बात की जाए तो वकील केंद्र सरकार और सरकार के पुतला फूंक रहे हैं, पुलिस के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कचहरी में जुलूस निकालते हैं और उसके बाद धरने पर बैठते हैं। लगातार देखा जाए तो हड़ताल का दौर इसी तरह से जारी है। और वकीलों की बात की जाए तो उनकी तरफ से अभी तक किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सभी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है,
और वकील अधिनियम नहीं बनता है, उनके लिए सुरक्षा के लिए अधिनियम नहीं बनता है, तब तक किसी भी तरह से हड़ताल खत्म नहीं होगी। बिल्कुल है, क्योंकि अभी भी किसी भी मूड में नहीं लग रहे हैं अधिवक्ता ये हड़ताल खत्म करने की। विकास, अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की स्थिति जान रहे हैं कि अब 22 जिलों में लगातार अधिवक्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन बात अगर प्रयागराज की करें तो वहाँ स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर लगातार जिस तरीके से कल छिटपुट कामकाज हुआ था, जो न्यायिक कार्य है वो हुआ था, लेकिन आज जो जानकारी सामने आ रही है कि जो 2 धड़ों में बढ़ चुका है, जो चाहे जिला बार एसोसिएशन हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, क्योंकि एक धड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की जो वापसी है, जो न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं को के लिए कहा गया था, उसको मान रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिवक्ता हैं जो एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू होने की मांग कर रहे हैं, और लगातार आज भी जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर देखा जा रहा है कि जिला बार एसोसिएशन न्यायिक कार्य से विरत है। हालांकि जो महत्वपूर्ण कामकाज है, जो हाईकोर्ट की रूलिंग के हिसाब से जो सुनवाई होनी है, उसमें लगातार अधिवक्ता अपने जो पक्षकार हैं उनके साथ पहुंचकर सामने आ रहे हैं, जो न्यायिक अधिकारी हैं। हालांकि लेकिन लगातार जिस तरीके से अधिवक्ताओं की तरफ से सरकार का विरोध लगातार जारी है, और जल्द ही अगर इस पर निर्णय नहीं आएगा तो अधिवक्ता आंदोलनरत होने की संभावना बताई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि काफी ज्यादा अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। ताहिर है, क्योंकि अब लगातार काफी ज्यादा रोष अधिवक्ताओं में, वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे। उनका भी साफ तौर से कहना है कि इस तरह से ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की है, और जब तक ये कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे, और इसी का विरोध दर्ज कर रहे हैं। की गई। हालांकि शुरू से ही जो बार के अध्यक्ष हैं, अधिवक्ता हैं, उनके साफ तौर पर मांग थी कि जब तक अधिकारियों जो जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, जो दोषी अधिकारी हैं, जब तक उनका सस्पेंशन और उन पर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और बात की जाए हापुड़ के साथ साथ पश्चिम यूपी के 22 जिले बिल्कुल बंद हैं, जिससे कामकाज बिल्कुल ठप है। बार एक्शन में किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि आज हापुड़ में लखनऊ, प्रयागराज सहित कई जिलों के अधिवक्ता अपनी अपनी बात रखेंगे, और हापुड़ बार के जो सदस्य हैं उनको जो है अपना समर्थन देंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अधिवक्ताओं की तरफ से लगातार मांग की जा रही है, क्योंकि जिस बीच इसके देखे कि अधिवक्ता अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जरूर कही जा रही थी कि जल्दी वापस नहीं लौटेंगे अधिवक्ता काम पर, और इनकी जो हड़ताल है वो लंबी खिंच सकती है, और वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो चुका है, कम से कम 15 दिन बीत चुके हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो अधिवक्ताओं के जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं उसमें भी अब गुटबाजी दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरे मामले में अगर हम सीधे तौर पर ध्यान दें तो जहां पहले बार काउंसिल, साथ ही साथ जो अलग अलग बार एसोसिएशंस हैं, जिसमें लखनऊ की 3 बार एसोसिएशन है, उसके अलावा प्रयागराज की अलग अलग बार एसोसिएशंस हैं, वो सभी इस हड़ताल में शामिल थे। चूंकि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने सीधे तौर पर सरकार के अधिकारियों से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब अगर हम एसोसिएशन को देखें तो सीधे तौर पर उनके बीच में भी अब गुटबाजी दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ एसोसिएशन ऐसी हैं जो हड़ताल वापस लेने के बाद काम पर लौट रही हैं, वहीं कई एसोसिएशन ऐसी भी हैं जो इस हड़ताल में शामिल हैं, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ जो लखनऊ की 2 बार एसोसिएशन हैं। तो सीधे तौर पर पूरा मामला कहीं ना कहीं पेचीदा जरूर होता जा रहा है। हालांकि वकीलों की अगर हम बात करेंगे तो पहले से जरूर मामला कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर सभी जो पूरे प्रदेश भर की बार एसोसिएशन हैं वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है, क्योंकि कुछ ने अभी तक अपना स्टैंड भी नहीं क्लियर किया है कि वो हड़ताल के साथ हैं या फिर हड़ताल वो खत्म कर रहे हैं, या फिर बार काउंसिल के जो समझौते को लेकर उनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा कुछ अभी नहीं आया है। हालांकि आज जब लखनऊ के 2 बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हापुड़ अब से थोड़ी देर बाद जब पहुंचेंगे, वहां के अधिवक्ताओं के साथ उनकी बातचीत होगी, उसके बाद यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि क्या कुछ आगे की रणनीति बनती है और कैसे इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है और इस दौरान बड़े पैमाने पर जो वादी हैं
जो कहीं ना कहीं अपने मुकदमे के लिए लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, चूंकि वकीलों की हड़ताल के चलते पूरा काम प्रभावित है, वो कहीं ना कहीं उनके कोई काम भी कोर्ट में नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस दौरान जो विभिन्न कैदियों के मामले हैं वो भी कोर्ट में लंबित चल रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से वकीलों का अपीयरेंस नहीं कराया जा सक रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियों को बिगाड़ रही हैं। देखना यह है कि जब सरकार की तरफ से एएसपी, उसके अलावा डीएसपी, साथ ही साथ इंस्पेक्टर पर कार्रवाई कर दी गई है, वकीलों के जो प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर था उस पर भी कमेटी बनाने की बात हो चुकी है, तो क्या कुछ आगे होता है ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा, खासतौर पर जब आज हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ यूपी के जो अन्य जिलों से जो अधिवक्ता पहुंच रहे हैं उनकी क्या बातचीत होती है, उसके बाद क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार होती है। बिल्कुल, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि अतुल जिस तरह से देखिए कि दो भागों में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अधिवक्ता, और क्योंकि पहले जो विरोध था वो खत्म करने की बात कही गई थी कि जो हड़ताल की जा रही है अधिवक्ताओं की तरफ से वो खत्म कर दी जाएगी, लेकिन अब इसी का विरोध दर्ज करते हुए ये अधिवक्ता नजर आ रहे कि उनको जो कार्रवाई है वो नहीं हुई है और उसके पहले ही यह हड़ताल खत्म कर दी गई, हम काम पर नहीं लौटेंगे। तो इसका असर साफ तौर से आम जनता पर देखने को मिल रहा है। पश्चिम यूपी के 22 जिलों में जो कचहरियां थी सब बंद की गई थी, सब पर हड़ताल की गई थी, और उसके बाद लगातार वो हड़ताल जारी है। 22 जिलों की बात की जाए तो 22 जिलों में से कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर जो वकील है वो काम काज करते हुए नजर आ रहे हो। मेरठ की बात की जाए, मेरठ में अगर कोई चैम्बर खुला मिलता है तो वकील उसको जबरन बंद करा देते हैं। जो ऑफिस है कचहरी के अंदर उनको बंद करा दिया जाता है। इसी तरह से देखा जाए तो आज लगभग 19वां दिन हो चुका है और अभी तक लगातार इसी तरह की जो हड़ताल है वो जारी है। वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हापुड़ के जो वकील भाई हैं उनको न्याय नहीं मिलता तब तक किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया जाएगा। आम जनता बेशक परेशान होती है, तो वकीलों का कहना है कि हम भी वकील हैं, हम भी जनता हैं, हम लगातार फरियाद सुनते हैं, सभी के मामले कोर्ट तक लेके जाते हैं, उन पीड़ितों को कोर्ट तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ पुलिस इस तरह से अत्याचार करेगी तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं धरने पर बैठना पड़ेगा, और अगर सरकार अब भी नहीं सुनती है तो उसके बाद बड़ी हड़ताल की जाएगी, धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ से मार्च निकाला जाएगा। और अब की बार जिस तरह से देखने को मिला कि 22 जिलों के वकील एक साथ इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं बड़ी हड़ताल के जो संदेश हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार देख सकते हैं कि अभी 19 दिन बीत चुके हैं और अभी तक अगर बात की जाए किसी भी तरह की कचहरियों में कोई कामकाज नहीं चल रहा, और उसके बावजूद अगर सरकार और प्रशासन उनकी नहीं सुनता है, अगर आला अधिकारी नहीं सुनते हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना था कि हम संकेत दे रहे हैं, अगर सरकार सुने, संकेत नहीं सुनती है तो उसके बाद इसी तरह से हड़ताल चलती रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि हड़ताल तो लगातार जारी और देखने को मिल रही है विकास, क्योंकि अब जिस तरह से बात की जाए अधिवक्ताओं की तो वो किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं। उनकी तरफ से साफ तौर से यही कहा जा रहा जो उनकी 5 बड़ी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, चाहे वो अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट को लेकर हो या फिर दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर हो, तबादले करने को लेकर हो या सस्पेंड करने को लेकर हो। तो ये तमाम जो मांगे वो अभी भी सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा कि इस पर कार्रवाई की जाए। के मामले को लेकर लगातार अधिवक्ता इसके पहले भी एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करने की मांग कर रहे थे। साफ तौर पर अब एक गुट जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन लागू करने की डिमांड कर रहा है, क्योंकि लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन और जो तहसील की बार एसोसिएशन है वो इस समय 2 गुटों में बंट चुकी है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि एक गुट राजनीति का शिकार हो चुका है, ऐसा जो लोगों का कहना है। लेकिन साफ तौर पर देखा यही जा सकता है कि जल्द ही अगर अधिवक्ताओं की मांगे पूरी नहीं होती है सरकार तो आंदोलन की चेतावनी दे सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो अधिवक्ताओं की एकमात्र संस्था है, जो इकाई है, वो लगातार अधिवक्ताओं को काम पर लौटने के लिए आह्वान कर चुके हैं और उसके बावजूद जिला बार एसोसिएशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लगातार 2 गुटों में पड़ चुका है और न्यायिक कार्य से विरत रह चुके हैं। जी बिल्कुल, ताहिर के पास आएंगे। ताहिर, क्या आपके पास अभी भी अधिवक्ता या अन्य लोग वहां पर मौजूद है जिनसे आप बातचीत कर सके?
आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर अधिवक्ता लगातार एक टेंट यहाँ कोर्ट कचहरी के बाहर लगाया हुआ है, उसको व्यवस्था करने में लगे हैं, तो आज यहाँ पर प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर सहित कई जिलों के जो अधिवक्ता हैं वो अपना समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। बात अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की की जाए तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो 22 जिले हैं, 22 वारों का हमें समर्थन प्राप्त है, कहीं भी काम नहीं चल रहा है। हालांकि कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिसमें वकील काम करते मिले हैं तो उनको जबरन जो है दूसरे वकीलों ने रोक दिया गया। हालांकि कोई कामकाज जो है नहीं किया जा रहा है, कामकाज बिल्कुल ठप है और जब तक अधिवक्ताओं की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई कामकाज किसी भी तरीके का सुचारू रूप से नहीं होगा। अधिवक्ताओं की 5 सूत्रीय मांग है, जब तक ये 5 मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक अधिवक्ता काम पर नहीं। बिल्कुल, क्योंकि एसके अब जिस तरह से देखा जो है कि अब से कुछ ही देर में यानी कि आज लखनऊ से हापुड़ कूच करते हुए नजर आएंगे अधिवक्ता, और जो भी इनकी बात है वो आपस में बैठकर चर्चा करेंगे और एक मत से जो आगे की रणनीति है वो भी इस दौरान बनाई जाएगी। इसके आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? साथ ही साथ जो दूसरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनके बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जो हापुड़ के अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिवक्ता हैं, उसके अलावा लखनऊ के अधिवक्ता भी रास्ते में हैं और अब से थोड़ी देर बाद हापुड़ पहुंच जाएंगे। उनके साथ जब बैठक होगी तो बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय होता है, क्या रणनीति अधिवक्ता बनाते हैं, कैसे इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है, क्योंकि एक लंबा वक्त कहीं ना कहीं जो शासकीय काम है उसमें कहीं ना कहीं बाधा लगातार उत्पन्न हो रही है। जो कोर्ट कचहरी है उसके जो वकीलों से जुड़े हुए काम हैं सब रुके हुए हैं और लगातार कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। फरियादी लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक भारी परेशानी उन आने वाले लोगों को झेलनी पड़ रही है जिनका काम वकीलों के जरिए कोर्ट या फिर कचहरी में होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और चूंकि सरकार की तरफ से भी जो बार काउंसिल के सदस्यों ने बैठक की थी उसमें बहुत सारी चीजें मानी भी गई हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए आश्वासन भी दिया गया है, चाहे वो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट हो या उसके अलावा जो दूसरी जो मांगे हैं उनको लेकर। तो अब देखना यह है कि जब आज बैठक होगी, बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है, बिल्कुल बैठक में क्या सहमति बनती, क्या निर्णय होगा, वो अब से कुछ ही देर में पता चलेगा। फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।